गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वीरेंद्र विकी और आप सभी का फिर से मेरे चैनल लर्न विद वीवी में स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको कंप्यूटर की मेमोरी मेजरिंग यूनिट मतलब कंप्यूटर की इकाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कुछ भी चीज़ नापते हैं तो उसकी कुछ इकाई होती है। जैसे कुछ सामान ले रहे हैं तो हम लोग उसको ग्राम में लेते हैं या फिर किलोग्राम में लेते हैं। उस तरह कंप्यूटर की कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग नापते हैं। तो कंप्यूटर की चीज़ें को हम लोग किससे नापते हैं, किससे मेज़र करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले होता है बिट, और बिट इक्वल टू होता है बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1। 0 1 से समझ लीजिए कि 0 मतलब नो और 1 मतलब यस। स्विच की तरह से देखें, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज़ समझता है, दो ही नंबर समझता है, 0 और 1। तो उसी में हो गया हम लोग का बिट। और बिट को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल b से। और बिट हमारा होता है जो मेमोरी यूनिट हम लोग कहते हैं सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब कंप्यूटर मेजरिंग यूनिट की सबसे छोटी इकाई हम लोग की होती है बिट, जिसे हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं, और इक्वल टू बाइनरी डिजिट। इससे आगे हो गया आपका 4 बिट। तो 4 बिट मतलब एक निब्बल, 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है। फिर आगे हो गया 8 बिट। तो 8 बिट इक्वल टू हो गया एक बाइट। और बाइट समझिए एक शब्द मिलके एक बाइट बनता है। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले रहे हैं अभी बाइट का ही स्पेलिंग ले रहे हैं। तो बाइट में हम लोग क्या है स्पेलिंग, BYTE, 4 अक्षर है, 4 शब्द है इसमें। तो 4 शब्द मतलब ये 4 बाइट ले लिया। एक बाइट इक्वल टू हो गया 2 निब्बल। आगे देखते हैं 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट। और किलोबाइट का हम लोग डिनोट करते हैं KB से। फिर आगे हो गया 1024 KB इक्वल टू 1 मेगाबाइट। और मेगाबाइट का हम लोग डिनोट करते हैं MB से। फिर हो गया 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट। और गीगाबाइट का हम लोग डिनोट करते हैं GB से। फिर हो गया 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट। और टेराबाइट का हम लोग डिनोट करते हैं TB से। फिर हो गया 1024 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट। और पेटाबाइट का हम लोग डिनोट करते हैं PB से। फिर हो गया 1024 TB इक्वल टू 1 एक्साबाइट। और एक्साबाइट का हम लोग डिनोट करते हैं EB से। फिर हो गया 1024 EB बराबर 1 जेटाबाइट मतलब ZB। फिर 1024 ZB बराबर हो गया 1 योटाबाइट। योटाबाइट मतलब YB। फिर हो गया 1024 YB इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। फिर इससे आगे हो गया 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोबाइट। और जियोबाइट क्या है, मेमोरी मेजरिंग यूनिट की सबसे बड़ी इकाई। जियोबाइट सबसे छोटी इकाई हो गया बिट और सबसे बड़ी इकाई हो गया जियोबाइट। तो चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि 1 GB बराबर कितना KB होता है। मतलब 1 गीगाबाइट बराबर कितना किलोबाइट होता है। तो 1 GB बराबर कितना KB होता है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन 1 GB बराबर 1024 MB होता है ये हमको पता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 GB बराबर 1024 MB। तो इसमें 1024 और MB दो चीज़ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। 1024 गुने 1 MB। फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे जाके 1024 गुने 1 MB को हम लोग लिख सकते हैं 1024 KB। तो हम लोग KB में आ गया, KB हम लोग को चाहिए था, KB हम लोग को मिल गया।
अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग कितना मिल गया, 10,48,576 KB मतलब किलोबाइट। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन 1024 लेके चलने से हम लोग को बहुत सी चीज़ों में बहुत सी कठिनाई आती है। तो आप अगर जनरल पर्पस के लिए बना रहे हैं तो आप 1024 के जगह 1000 उसको मान के चल सकते हैं, फिर आपका इजीली कोई भी चीज़ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको 1024 ही मान के चलना पड़ेगा। अगर आपको इजीली इसको याद रखना है तो जनरली सोच लीजिए कि इसमें क्या काम आता है। तो इतना याद रख लीजिए कि इसमें बिट से लेके टेराबाइट मतलब टीबी तक ही जनरली यूज होता है। आगे जो बताएं उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग बिट से लेके टेराबाइट तक याद कर लीजिए सीरियल वाइज में। जैसे बिट होता है, बिट के बाद निब्बल आया तो निब्बल भी उतना यूज नहीं आता है, तो निब्बल का आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। आप लोग देखिएगा बिट, बिट के बाद बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, बस इतना ही। मतलब बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी और टीबी, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है, इतने में आपका काम आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने खुद कंपटीशन लेवल में देखा है कि कहीं आपको लिखा रहेगा, क्वेश्चन को दिया रहेगा, उसमें ऑप्शन रहेगा केबी, केबी मतलब केबी आपका दो जगह में रहेगा, बस उसमें आपका डिफरेंस रहेगा कि एक जगह आपका लिखा है कैपिटल के कैपिटल बी और एक जगह आपका लिखा है कैपिटल के और स्मॉल बी। तो इसमें आपको चूज करने में दिक्कत होता है कि दोनों में तो केबी लिखा है तो दोनों तो किलोबाइट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें देख लीजिए जिसमें कैपिटल दोनों कैपिटल है उसका मतलब हो गया किलोबाइट, और जिसमें आपका के कैपिटल है बी स्मॉल है तो उसका हो गया किलो बिट। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।